यदि कोई भी व्यक्ति इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ले, स्वर्ग तो वो जाएगा ही, वहां तो उसे बेनिफिट्स मिलेंगे ही, लेकिन यहां भी इस धरती पर भी जब तक वो जीवित है तब तक उसे सारे बेनिफिट्स। यदि आज ये निराश है, यदि आज उदास है प्रभु, यदि आज बहुत ज्यादा डिप्रेस है, तो प्रभु आपके राज्य में उनके लिए आशा है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है। आप अपनी नोटबुक और अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। तो बीते दिनों हम लोगों ने सीखा परमेश्वर के राज्य के बारे में, और बहुत सी बातों को हम लोगों ने सीख लिया है परमेश्वर के राज्य के बारे में कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर कहां अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, और क्या परमेश्वर की योजना है, हमारा उसमें क्या रोल है परमेश्वर के राज्य में, यह हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग कुछ नए नियम से प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में, उन पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ में निकाल लेंगे आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया तो सबसे पहले प्रचार प्रभु यीशु मसीह का यही था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो इसलिए हमें वहीं से शुरुआत करनी है, और हमने पिछले जब किंगडम ऑफ गॉड की हमने शुरुआत की तो वहीं से की, और यीशु मसीह ने और क्या क्या परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, उन चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और आज छोटा सा एक पद हम लोग लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 44 पद यदि कोई पढ़ दे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। आप पहले पढ़ेंगे, समय मिलेगा तो हम पहले जाएंगे। और वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रभु यीशु मसीह ने कही कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे खेत के समान है। परमेश्वर का राज्य एक ऐसे खेत के समान है जिस खेत में क्या छुपा है? धन छुपा हुआ है। आप अगर पुराने जमाने में देखें तो लोगों के पास जो खजाने हुआ करते थे वो उन्हें कहां छुपाया करते थे? खेतों में छुपा देते थे। गड्ढा खोदते थे, उसके अंदर छुपा देते थे, और उन्हें पता रहता था कि कहां पर हमारा खजाना है, किसी को नहीं बताना है। ठीक है? या फिर गुफाओं में वो लोग उसे छुपा देते थे। और ऐसे एक कहानी यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे खेत के समान है जिस खेत में एक खजाना क्या है? छुपा हुआ है। अब कोई व्यक्ति उस खेत में काम कर रहा है, मजदूर है, और काम करते करते या फिर खोदते खोदते उसे वो खजाना मिल गया। और जब उसने उस खजाने को देखा तो उसने तुरंत उठा के भागा नहीं। उसने क्या किया? उसने देखा खजाने को और फिर उसने उसमें मिट्टी डाल दी, उसे छुपा दिया, और फिर अपने घर गया बहुत खुश होकर, आनंदित होकर। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, दौड़कर अपने घर गया, और घर में उसने देखा सारी बहुमूल्य चीजों को निकाला, जितना भी उसके पास था धन दौलत सब कुछ निकाला, और उस सब को क्या कर दिया? बेच दिया। उसके पास सोना चांदी, घर, जमीन, गाय, बैल, जो कुछ रहा होगा, लिखा है सब कुछ उसने क्या कर दिया? बेच दिया। और उससे उस बेचने के बाद उसने कुछ धन को कमाया, कुछ पैसा उसे मिला, और वो गया उस खेत के स्वामी के पास, जिसका वो खेत था, उसके पास गया, और उसको वो पैसा देकर उससे वो पूरा खेत क्या कर लिया? उसने मोल ले लिया। अगर वो धन जब उसे मिल गया था, खजाना मिल गया था, उसे उठाकर भाग जाता तो वो चोर ठहरता, और उस पर अधिकार किसका रहता? मालिक का रहता कि भाई मेरे खेत में मिला है, खजाना तो किसका है? मेरा है। और नौकर को, जो स्वामी जो काम कर रहा है, वो कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिलता। तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा ये तो बहुत बड़ी चीज मुझे मिल गई है। उसने अपना सब कुछ बेचा और उस खेत को ही मोल ले लिया। स्वामी तो अनजान है, उसे नहीं पता उसके अंदर खजाना है, इसलिए उसने बेच दिया।
और उसने खरीद लिया। अब यहीं पर यह कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है कि उसने उस खजाने को पाने के लिए अपना, लिखा है, सब कुछ बेच दिया। किस चीज को पाने के लिए? उस खजाने को पाने के लिए, जो खजाना कहां है? खेत में है। और वो खेत किसके समान है? परमेश्वर के राज्य के समान। इसका मतलब खेत परमेश्वर का राज्य नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यीशु मसीह, एक दृष्टांत, एक कहानी सुना रहे हैं अपने चेलों को, ताकि वो समझें परमेश्वर के राज्य की महत्व को, वो लोग समझे, इसलिए वो एक कहानी सुना रहे हैं। तो वो खेत परमेश्वर का राज्य है और उसमें, उस खेत में बहुत सारे क्या हैं? बेनिफिट्स हैं परमेश्वर के राज्य के। और वो उसे एक धन के, एक खजाने के समान बता रहे हैं कि एक खजाना है मानो उस खेत में। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? उसने अपना सब कुछ बेच दिया। और उसने क्यों अपना सब कुछ बेचा? क्या चाहिए था? खजाना। और उस खजाने की जो कीमत थी, जो कुछ उसके पास था, उससे भी कई ज्यादा थी। इसलिए उसने क्या किया? उसने पहचान लिया उस बात को। अगर वो पहचानता नहीं तो वो अपना सब कुछ नहीं बेचता। वो स्वामी के पास जाता, स्वामी मैंने आपके खेत में एक खजाना पाया है, 50-50 कर लेते हैं, या फिर कुछ मुझे दे ही देना, तो उसका भी फायदा होता और जो कुछ उसका था उसके पास भी रहता। भाई उसका घर जमीन उसी के पास रहती, साथ में जिस स्वामी का खेत था वो भी थोड़ा बहुत उसे दे देता। भाई तूने खजाना ढूंढा है, तुझे मिला है, इसलिए थोड़ा मैं परसेंटेज तुझे भी देता हूं। लेकिन जो कर्मचारी था वो बहुत होशियार था। उसने पहचान लिया कि जो खजाना है, ये खजाना बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, इसकी तुलना किसी और चीज से नहीं हो सकती। मेरे पास इतनी जमीन है, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या है? ये खजाना है। कि यदि ये खजाना मुझे मिल गया तो मैं ऐसे ही हजारों जमीन खरीद सकता हूं, हजारों गाय बैल खरीद सकता हूं, हजारों घर खरीद सकता हूं, अगर ये खजाना मुझे मिल गया। और इसलिए वो घर गया, आनंद, लिखा है क्या? आनंद करके। छुपाया क्यों उसने? ताकि कोई दूसरा उसे न देख ले, इसलिए उसने उसे छुपा दिया। और आनंद, खुशी होकर अपने घर गया। शायद उसने अपने घर वालों को भी बताया कि नहीं बताया, उसने सब कुछ बेचा, अपना पैसा इकट्ठा किया, स्वामी के पास गया, स्वामी मुझे तेरा खेत चाहिए। और स्वामी को अच्छा पैसा मिल गया तो उसने भी उसे बेच दिया। उसे नहीं पता कि वहां क्या है? खजाना है। और अब उसने उस खजाने को क्या कर दिया? पा लिया। और उस खजाने को जब उसने पा लिया तो मैं सोचता हूं जो घर उसके पास पहले रहा होगा उससे भी कई बड़ा घर अब उसने बनाया होगा। जितने गाय बैल पशु उसके पास पहले रहे होंगे उससे भी कई ज्यादा अब उसने खरीद लिए होंगे। जितनी खेत उसके पास पहले रहे होंगे उससे भी कई ज्यादा खेत उसने खरीद लिए होंगे। उसने उस बात को पहचान लिया कि ये खेत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये खेत मुझे मिल जाए तो इसका सारे बेनिफिट्स, इस खेत में पता नहीं कितने खजाने छुपे हुए हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? मेरे हो जाएंगे। उसने तो एक ही खजाना देखा होगा, पर क्या पता उस खेत में पूरी गुफा ही रही होगी, पता नहीं कितना बड़ा खजाना उस खेत में था, इसलिए उसने उसे मोल ले लिया। तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य उसी खेत के समान है जिसमें बहुत सारा धन छिपा हुआ है, जिसमें बहुत सारे खजाने, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए तुम क्या कर लो? उस व्यक्ति की तरह उस खेत को खरीद। क्या हम परमेश्वर के राज्य को खरीद सकते हैं? नहीं, परमेश्वर के राज्य को हम खरीद नहीं सकते। यहां पर तो खरीद दिया उसने, कहानी है, लेकिन वास्तव में हम परमेश्वर के राज्य को खरीद नहीं सकते। हम उसकी दया, उसके अनुग्रह से उसमें प्रवेश कर सकते हैं। यहां पर यह व्यक्ति खजाना नहीं ढूंढ रहा है। ढूंढ रहा है? नहीं, वो तो सिंपली खेत में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। उसकी सोच में भी नहीं है, उसके मन में भी कभी नहीं आया कि मैं काम करते करते मुझे खजाना मिल जाएगा। अचानक से क्या हो गया? उसको खजाना मिल गया। अच्छा, जो लोग लॉटरी लेते हैं तो उन्हें तो पता रहता है कि क्या पता कभी ना कभी मुझे लॉटरी
लग जाए, इसीलिए वो खरीदते हैं। लेकिन इसको खजाना ऐसा मिला है, इसे पता ही नहीं था उस बात का। अचानक से उसके सम्मुख एक खजाना। बाइबल कहती है जो लोग मुझे ढूंढते भी न थे उनको मैं मिल गया। हम लोगों ने ढूंढा? मैं सोचता हूं नहीं ढूंढा, मैंने तो नहीं ढूंढा, लेकिन वो मुझे मिल गया। उसने मुझ पर दया की, उसने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे चुन लिया। मैंने तो कभी नहीं सोचा, मैं तो यीशु मसीह को जानता भी नहीं था, कौन है क्या है, हमें कुछ मतलब भी नहीं था। लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि हम पर पड़ी और वही हमें लेके गया और उसने हमको चुन लिया। और हमने उसे खरीदा नहीं, लेकिन उसने हमें खरीद लिया और अब हम उस खेत में हमने प्रवेश कर लिया। परमेश्वर के राज्य में, उस खेत में हमने प्रवेश। अब जब आप उस खेत में हैं, पिछली बार हमने देखा जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम फिर से कहां आ गए? परमेश्वर के राज्य में आ गए। और जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो जो परमेश्वर के राज्य में जो खजाना है ना, जो छिपा हुआ है, वो किसका हो गया? वो खजाना भी अब किसका है? हमारा। हम तो विश्वासी हो गए हैं, इसलिए वो खजाना हमारा है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह सुना रहे हैं कहानी, यदि तुम्हारे पास अकल है तो तुम उस खजाने को पालो। कई बार यीशु मसीह कहते जिसके कान हो वो सुन ले। तुम अगर समझदार हो तो किंगडम ऑफ गॉड, उस परमेश्वर के राज्य को पालो या फिर उसकी खोज करो, उसको पाने की खोज करो। जब तुम उसे खोज लोगे, जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो उसके सारे बेनिफिट्स, उसके सारे जितने भी फायदे हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हम इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, इसलिए भारत के नागरिकों के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं उनका लाभ हम उठाते हैं। उठाते हैं कि नहीं उठाते? जो भी बेनिफिट्स भारत के लोगों को दिया जाएगा वो हमें भी मिलता है। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? भारत के नागरिक। सरकार जो भी योजना लागू करेगी वो सबके लिए होती है। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाते हैं, नागरिक हो जाते हैं, तब परमेश्वर के राज्य के सारे बेनिफिट्स भी हमारे हो जाते हैं। ये केवल सुनने में अच्छा लग रहा है ना लेकिन ऐसा नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो फिर उसके बेनिफिट्स भी हमारे हो जाते हैं, उसके सारे फायदे किसके हो जाते हैं? हमारे। एक और वचन हम लोग देखते हैं इससे नीचे 45 पद और 46 पद। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इसने भी क्या किया? एक व्यापारी है, इस व्यापारी ने क्या किया? ये मोतियों की खोज में है, एक अच्छे मोती की खोज में है। आपने यदि बिजनेस किया हो, व्यापार किया हो, तो हर कोई व्यापारी एक अच्छे चीज की क्या होता है? तलाश में होता है। अगर आपने भेड़ बकरियों का कभी व्यापार किया हो तो हर कोई व्यापारी क्या करता है? अच्छी भेड़ की खोज करता है। यदि आप कार का बिजनेस करते हैं, किसी भी चीज का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आदमी क्या करता है? अच्छे से अच्छी चीज को ढूंढता है। यहां पर एक व्यापारी है जो मोतियों का बिजनेस करता है, लेन देन करता है, और वो एक ऐसे मोती की तलाश में है जो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, बहुत कीमती हो। और ऐसे करते करते उसे एक दिन क्या हुआ? वो मोती मिल गया। अब जब उसे वो मोती मिल गया, वो मोती जब उसे दिख गया तो उसने क्या किया? हाँ, वो भी उसकी तरह उस अपने घर गया होगा, अपना सब कुछ बेचा होगा, और बेचने के बाद फिर उस मोती वाले के पास गया होगा, उससे कहा होगा ये ले भाई, इस मोती का जो भी पैसा है आप ले लो, और उसने उसे ले लिया। अब ये मोती किसका हो गया? इस व्यापारी का हो गया। तो यहां पर इस व्यापारी ने उस मोती की जो कीमत थी उसका आकलन कर लिया। उसने पहचान लिया कि ये जो मोती है ये बहुत
बहुमूल्य, इतना बहुमूल्य है कि मैं अपना सब कुछ बेचकर भी इसे पालूं, इतना अधिक बहुमूल्य है। मेरे पास जो कुछ भी है उससे कई अधिक बहुमूल्य क्या है, ये मोती है। और इसलिए उसने क्या किया, अपना सब कुछ बेचा और उस मोती को उसने खरीद लिया। अब वो मोती की कीमत इतनी ज्यादा है, जिसके पास वो मोती है, कि वो उस मोती को बेच करके बहुत संपत्ति को कमा सकता है, या फिर कुछ समय तक अपने पास रख के बाद में उसे बेच सकता है, और जितना अमीर वो पहले था उससे भी कई ज्यादा अमीर हो सकता है। तो इस व्यापारी ने भी उस मोती को क्या कर लिया, पहचान लिया और उसे खरीद लिया। अब उस मोती के जितने भी बेनिफिट्स हैं या फिर जितनी भी कीमत होगी वो किसकी है, उसी व्यक्ति की तो है जो व्यापारी है। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जब हम फिर से परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, तो वो स्वर्ग के या फिर परमेश्वर के राज्य के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे हो जाते हैं। तब हम पहले के समान नहीं रहते, हमारे पारिवारिक परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। हम जीते जाते उदाहरण हैं, आप लोग भी। तो क्यों यीशु मसीह इस कहानी को उन्हें सुना रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए, क्यों यीशु मसीह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो परमेश्वर का राज्य है वो बहुत बहुमूल्य है, कीमती है। यदि तुमने इसे पा लिया तो इसके अंदर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जैसे हमने पिछले बार देखा था कि जब हम वापस अदन की वाटिका में आ गए हैं, तो अदन की वाटिका में जो कुछ सुविधाएं थी, जो कुछ संसाधन थे, वो सब किसके हो गए, है ना? आदम के लिए वो सारी सुविधाएं थी। ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश कर लेते हैं तो वो सारी सुविधाएं किसकी हो जाती हैं, हमारी हो जाती हैं। इसीलिए एक वचन हम और निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद। इससे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और यदि तुमने वो राज्य खोज लिया, यदि तुमने उसे पा लिया, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अगर तुमने खेत को पा लिया तो उसमें जितना खजाना है वो किसका है? यदि तुमने परमेश्वर के राज्य को पा लिया तो उसमें जितने भी बेनिफिट्स हैं वो किसको मिलेंगे? अगर हमने अमेरिका की नागरिकता को पा लिया तो अमेरिका की नागरिकता लोगों के लिए जो भी बेनिफिट्स होंगे वो किसके होंगे? हमारे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। जब हम परमेश्वर के उस खेत को पा लेते हैं तो उसमें जितना खजाना है वो किसका है? यहां पर यदि आप पहले देखेंगे तो यीशु मसीह उन्हें समझा रहे हैं। 31 पद यदि हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यहोवा ने कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पीएंगे और क्या पहनेंगे। तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है इस जीवन को जीने के लिए, इस जीवन के संसाधनों के लिए, चीजों के लिए। क्यों नहीं है भाई? सारी दुनिया चिंतित है भाई, हमें भी तो चिंतित होना चाहिए। मेरे बच्चे क्या खाएंगे, वो कौन से स्कूल में जाएंगे, हमारे पास उनकी पढ़ाई के लिए पैसा होगा कि नहीं होगा, शादी के लिए कहां से होगा। बहुत सारी चिंताएं हैं इस संसार में, हमें क्यों नहीं होनी चाहिए? केवल एक सांत्वना देने के लिए कि बेटा चिंता मत कर। क्या यीशु मसीह ये कह रहे हैं तो चिंता मत कर? जैसे हम किसी दूसरे को कहते हैं, अरे चिंता मत करो यार, सब ठीक हो जाएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं? जब डीपली समझने की कोशिश करो, यीशु मसीह ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह उसी किंगडम के बारे में उन्हें समझा रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने उस किंगडम में प्रवेश कर लिया, तुम उस राज्य में आ चुके हो। अब तुम्हें चिंता क्यों नहीं करनी है? कारण क्या है कि अब उस किंगडम में जो बेनिफिट्स हैं, जो खजाना है, वो किसका है? वो तुम्हारा ही है। अब तुम्हें चिंता नहीं करना है, क्योंकि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे लिए सब कुछ उपलब्ध है। तो जब उपलब्ध है तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता होगी।
जब यहां पर एक पेड़ लगाया जो इस पे सेब लगे हैं, तो क्या मैं भूख की चिंता करूंगा? यार मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा? क्या मैं ऐसा बोलूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है यहां पे क्या है, सेब का पेड़ है, मैं जब मर्जी तब तोड़ के उसे खा सकता हूं। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह उन्हें समझा रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य जब तुमने उसमें प्रवेश कर लिया है, तो वहां क्या है, भरपूरी है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता है, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसकी चिंता कौन करेगा? अब राजा करेगा जो हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। आज आप देखो हमारे देश इंडिया में तो बेरोजगारी है, तो लोग किसको दोष देते हैं? सरकार को। वो ये नहीं कहते कि हम में कमजोरी है, हम पढ़े लिखे नहीं है या फिर हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, कोई नहीं कहता। किसको दोष देते हैं? सरकार को दोष देते हैं। जो क्वालिफाई नहीं भी कर पा रहा वो भी सरकार को दोष दे रहा है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नौकरियां दे। तो इसी प्रकार से राज्य में एक राजा होता है और उस राजा की जिम्मेदारी होती है अपने प्रजा का लालन पालन करना। अगर राजा की प्रजा भूखी है तो दोष किस पे जाएगा? राजा पे जाएगा। अगर राजा की प्रजा पर लोग आक्रमण करके राजा की प्रजा को मार दिया तो दोष किस पे जाएगा? क्यों? क्योंकि वो राजा अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए तो दूसरे राज्य उस पर आकर लड़ाई करके उसे मारकर, प्रजा को मारकर चले जा रहे हैं, उनको गुलाम बनाकर ले जाते रहे हैं। तो एक राजा की जिम्मेदारी होती है कि उसकी प्रजा कुशल से रहे, खुशी से रहे, उनको कोई दिक्कत न हो, उनके पास रोजगार हो, वो अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करें, उनके पास मेडिकल की सुविधा हो, उनका ट्रीटमेंट समय पर हो, उनको किसी चीज की कमी ना हो। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? राजा की जिम्मेदारी होती है। जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो जब फिरौन ने सपना देखा और यूसुफ ने उसे बताया कि 7 साल अकाल रहेगा, तो तब उन्होंने क्या प्लान किया यूसुफ ने कि तुम क्या करो, अनाज पहले से ही इकट्ठा कर दो ताकि हमें उस समय भूखों न मरना पड़े, ताकि राजा पर यह दोष ना आए कि ये राजा तो अपनी प्रजा की देखभाल नहीं कर पाया या फिर अपने प्रजा के लिए कुछ भी प्रबंध नहीं कर पाया, ये राजा खराब है। इसलिए राजा ने कहा कि भाई तू सब कुछ तेरे हाथ में है, तू कर, और उन्होंने किया। जब आप उस राज्य के नागरिक बन जाते हैं तो राजा की जिम्मेदारी बनती है आपको सुरक्षित रखना, आपके लिए प्रबंध करना, आपकी जरूरतों को पूरा करना, आपका ट्रीटमेंट करना, आपको हर प्रकार की सुविधा देना। किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? राजा की जिम्मेदारी। वो किस लिए करता है? अपने नाम के निमित्त। बाइबल कहती है कि अपने नाम के निमित्त राजा अपने नाम को बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए यह कार्य करता है, नहीं तो उसकी क्या हो जाएगी? नामधराई हो जाएगी दुनिया में। पूरी दुनिया में क्या हो जाएगी? नामधराई हो जाएगी। अरे कैसा राजा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अभी हमारे देश में बहुत सारे लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो लोग किसको जिम्मेदार ठहरा रहे थे? सरकार। कौन सही नहीं कर पा रहा? सरकार। तो राज्य में जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार कौन है? राजा है। सिंपल, समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तुम परमेश्वर के राज्य में आ चुके हो, तुमने उस खेत, बोल रहा हूं मैं भी, उस खेत में तुमने इंटर कर लिया है, उस वाटिका में तुम फिर से आ गए हो। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। ये किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? राजा की, यानी कि तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, उस राजा को पता है कि मेरी प्रजा को क्या चाहिए, उसे पता है, उसे सब पता है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तभी वो एग्जाम्पल देते हैं, इन चिड़ियों को देखो, इन जंगली शोषणों को देखो, जब वो इन्हें खिला रहा है, इन्हें बढ़ा रहा है, इनके लिए सब कुछ कर रहा है,
तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगा? तुम तो उसकी प्रजा हो, तुम तो उसके बेटे बेटियां हो, तुम तो उसके लोग हो। तो जब हम उस खेत में प्रवेश कर लेते हैं तो उसमें जितने खजाने हैं वो किसके हो गए? हमारे हो जाते। यीशु मसीह कौन है? राजा। किसका? हमारा राजा है। कहते हैं ना हम लोग, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा राजा। अब मैं जब किसी को अपना राजा बना रहा हूं, मैंने पूर्ण समर्पण कर लिया है और मैं उसके अंडर में आ गया हूं, उसके राज्य में हूं, अब वो मेरा राजा है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या बनती है? मेरी देखभाल करना, मेरी जरूरतों को पूरा करना, मुझे प्रोटेक्ट करना, सब कुछ किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? यीशु की जिम्मेदारी हो जाती है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? राजा की आज्ञा का पालन करना, बस। चिंता करना उसका काम, मुझे खाना खिलाना उसका काम, मुझे प्रोटेक्ट करना उसका काम, मुझे हील करना उसका काम। इसलिए बाइबल में हम इन चीजों को पढ़ते हैं। परमेश्वर प्रबंध करने वाला है अपने लोगों के लिए, परमेश्वर हील करने वाला है अपने लोगों को, वो शांति देने वाला है, वो प्रोटेक्ट करने वाला है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो राज्य के बेनिफिट्स हैं, वो राज्य में प्रवेश करने के फायदे हैं, वो हर एक सिटीजन को मिलेंगे, वो हर एक नागरिक को मिलना ही मिलना है जो परमेश्वर के राज्य में जिसने प्रवेश कर। इतना बहुमूल्य है ये राज्य, इतना बहुमूल्य है। इसलिए यीशु मसीह उन्हें सिखा रहे हैं, उस मोती के समान है, उस खेत के समान है जिसमें खजाना छिपा हुआ है। यदि तुमने उसे पा लिया तो तुमने सब कुछ इस संसार में भी और उसमें भी। क्षमा फिर हमारी हो जाती है, दया फिर हमारी हो जाती है, अनुग्रह फिर हमारी हो जाती है, आशीषें हमारी हो जाती है, शांति हमारी हो जाती है। इसीलिए जब कोई भी परिवार परमेश्वर के राज्य में आता है, दूसरे शब्दों में यीशु मसीह में आता है, तो वो परिवर्तित हो जाते हैं, आशीषें आना शुरू हो जाती हैं, उनके जीवन में काम होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? जब वे लोग उस देश के सिटीजन बनते हैं, नागरिक बनते हैं, तो वो उसके बेनिफिट्स उठाते हैं, उसके बेनिफिट्स लेते हैं और प्रभु उन्हें उनके बेनिफिट्स देता है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मेरे लिए खुशखबरी है कि हम ऑलरेडी उस किंगडम ऑफ गॉड में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, हमने उसमें प्रवेश पा लिया है। अब हम उसके बेनिफिट्स उठा रहे हैं और आप अपने जीवन में उन बेनिफिट्स को देखेंगे। लेकिन उसके लिए अपने माइंड को उसी प्रकार से आपको रिन्यू करना होगा, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। क्या मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हम उस राज्य के नागरिक हैं, हम उस राज्य के नागरिक हैं जिसका राजा अपनी प्रजा की कुशलता से प्रसन्न होता है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला है, उसे हमारी जरूरतें पता है, तो मैं क्यों चिंता करूं? वो समय समय पर हमारी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। हम बीमार होंगे तो वो हमें हील करेगा, हम खतरे में पड़ेंगे वो हमें प्रोटेक्ट। और आप जानते हैं बाइबल में हजारों कहानियां हैं जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया, परमेश्वर ने अपने लोगों को हील किया। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के राज्य में जिसने प्रवेश किया वो बेनिफिट्स उठाता है। तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं एक भिखारी के बारे में, बर्तिमाई भिखारी के बारे में, तो वो कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। चिल्ला चिल्ला कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो दाऊद कौन था? राजा। उसके संतान, उसके लिए भविष्यवाणी थी कि दाऊद के ही वंश से क्या निकलेगा? वो राजा निकलेगा। तो वो दूसरे शब्दों में उसे वो राजा कह के पुकार रहा है या फिर प्रभु कह के पुकार रहा है। किसको? यीशु को। जब वो अपने जीवन का प्रभु जब यीशु को कह रहा है ना, तो वो उस राज्य के अंडर में आ गया। और जब वो उसके राज्य के अंडर में आता है, यीशु मसीह कहते हैं, जा, तेरे विश्वास ने तुझे, उसका बेनिफिट्स उसे मिल जाता है। 12 वर्ष से वो स्त्री
यीशु मसीह के टच करती है और वो चंगी हो जाती है। कारण वो उस राज्य में उसने क्या कर दिया? प्रवेश किया। और जैसे ही हम उस राज्य में प्रवेश करते हैं तो हम उस राज्य के नागरिक हो जाते हैं, और तब उस राज्य के जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी फायदे हैं, वो सब हमको मिलते हैं। एक दिन में तो नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे करके मिलते हैं। हम अपने जीवन में शांति को देखते हैं जो संसार में नहीं है। हम अपने जीवन में उपायों को देखते हैं, अद्भुत अद्भुत उपायों को देखते हैं। इसीलिए हमें गवाहियां सुनने को मिलती हैं, क्योंकि हम उस राज्य के जो फायदे हैं वो हमें मिलते हैं जब हम उसमें प्रवेश करते हैं। काफी समय पहले की बात है, कोई हमें विजिट करने के लिए आया, और जब वो प्रेयर टावर में इंटर हुए, जैसे वो दरवाजे के अंदर आए और उन्हें लगा कि यहां बहुत अधिक परमेश्वर की उपस्थिति है, तो वो बिल्कुल कांपने लगे कि यहां तो परमेश्वर की क्या है? उपस्थिति। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो हमें उसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। हम एक नए राज्य में हम लोग प्रवेश कर लेते हैं, और ये हमारे लिए खुशखबरी है कि हम इस धरती में नहीं है। इस समय धरती में तो खड़े हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में हैं। वास्तव में हम कहां हैं? परमेश्वर के राज्य में खड़े हैं। और जब हम उसके राज्य में हैं तो अब राजा की जिम्मेदारी हो जाती है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। उसकी जिम्मेदारी है वो मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरे साथ में चलना, क्योंकि मैं उनका क्या हूं? नागरिक हूं। समझ रहे ना? मैं क्या हूं? उनका नागरिक हूं। उनके राज्य का, उनके देश का मैं क्या हूं? नागरिक हूं। प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया, मैंने सर से शेयर किया था कि मैं हूं और भी हम लोग हैं, काफी लोग हैं, और एक तालाब है, बड़ा सा तालाब है, और तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, पानी भरा हुआ है, मछलियां हैं। और मैं और भी हम सभी लोग थे लगभग, और हम एक ऐसी जगह पे तालाब के किनारे पे गए जहां से निकासी है, जहां से अगर ढक्कन खोला जाए तो सारा पानी बाहर निकलेगा। तो हमने उस ढक्कन को, उस निकासी को हमने हटाया, जैसे ही वैसे ही वहां से तेजी से पानी बहने लगा, और उस पानी के साथ में बहुत सारी मछलियां बहने लगी। तो हमारे पास बाल्टियां हैं और हमने बाल्टियां ले रखी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? मछलियों को पकड़ रहे हैं पानी से और बाल्टियों को भर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बाल्टियों को भर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बाल्टियों को भर रहे हैं। कुछ मछलियां ऐसी हैं जो खराब हैं, तो उन्हें हम साइड फेंक दे रहे हैं, उनको हम नहीं रख रहे, उनको हम साइड फेंक दे रहे हैं। जो खराब मछलियां थी, कुछ सड़ी हुई मछलियां थी, कुछ बहुत बुजुर्ग मछलियां थी, कुछ मरी हुई मछलियां थी, कुछ खाने योग्य नहीं थी, उन्हें हम फेंक रहे थे। और जो अच्छी अच्छी मछलियां थी उन्हें हम पकड़कर बाल्टियों में भर रहे थे। तो फिर मैं भूल गया उस बात को। आज सुबह जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं ये मैसेज पढ़ रहा था, इसे आगे अगर 47 पद से आप लोग पढ़ेंगे तो क्या देखने को मिलता है हमें? फिर स्वर्ग का राज्य उस जी। बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी 2 बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। एग्जैक्ट यही दर्शन है। आज जब मैंने इसे पढ़ा तब मुझे लगा कि वास्तव में प्रभु हमें अंत के दिन के बारे में बता रहा है कि अंत के दिन में ऐसा ही होगा। बहुत बड़ा जाल डाला जाएगा, उस जाल में जितनी भी मछलियां आएंगी, तब स्वर्गदूत आएंगे और उस स्वर्गदूत क्या करेंगे? मेरी मछलियों को अलग करेंगे और उन दुष्ट की मछलियों को अलग। उनकी मछलियों को तो वो मरने के लिए भेज देंगे नरक की आग में, लेकिन जो मेरी मछलियां होंगे, मैं मछलियां कह रहा हूं, जो मेरे लोग होंगे वो मेरे साथ में क्या होंगे? राज्य करेंगे। एग्जैक्ट यही दर्शन है। पढ़ रहे हो आप? सेम। दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए कि परमेश्वर कह रहे हैं कि फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के किसके समान है? इस समय पहले किसके समान था?
खेत के समान। अब किसके समान है? एक जाल के समान है, बहुत बड़ा जाल। और उस जाल को जो समुद्र में डाला गया, कहां डाला गया? समुद्र में डाला गया। समुद्र मीन्स संसार, ठीक है? समुद्र में डाला गया जाल क्या है? परमेश्वर का राज्य, या फिर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य। और वो कहां डाला गया? समुद्र में डाला गया। और जब जाल भर गया, क्या हुआ? भर गया, तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए, सारी मछलियों को पकड़कर किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा कर दी। हम भी यही काम कर रहे थे, अच्छी अच्छी मछलियों को कहां कर रहे थे? बर्तनों में इकट्ठा कर रहे थे। और वो जाल, वो तालाब था, एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें बहुत सारे पानी था और बहुत सारी मछलियां थी। तो जब हमने वो ढक्कन खोला तो वहां से मछलियां बह निकली और फिर हम उन्हें क्या कर रहे? अच्छी अच्छी मछलियों को, कोमल कोमल छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी मछलियों को हम लोग बाल्टियों में भर रहे हैं और जो निकम्मी निकम्मी फेंक दे रहे हैं। हम भी जो मरी हुई हैं, जो बूढ़ी हैं, उनको हम क्या कर रहे थे? फेंक रहे थे और अच्छी अच्छी मछलियों को इकट्ठा करे। तब परमेश्वर को जगत के अंत में ऐसा ही। और जब मैं इसको रिलेट कर रहा हूं तो मैं कुछ इस प्रकार से रिलेट कर रहा हूं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। हम वो स्वयं वो जाल हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। और हम उस जाल को रोज फेंक रहे हैं, पता है? और रोज आप लोग उन मछलियों को पकड़ रहे हो। यही काम प्रभु ने हमें दिया हुआ है। देखो, आपने बाइबल में यदि पढ़ा हो, देखा हो, जितने भी स्वर्गदूत लोगों के पास आए, हालांकि लोग डरे स्वर्गदूत को देखकर, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा मत डर, मत डर। वो उनके परिणाम को भी स्वीकार नहीं करते हैं, कारण कि स्वर्गदूतों से ऊंचा परमेश्वर ने अपनी संतान को, हम लोगों को बनाया है। इसलिए जब मरियम के पास आए थे, जय तेरी हो भाई, है ना, वो उससे प्रणाम करते हैं स्वर्गदूत। तो कहने का मतलब है कि स्वर्गदूत, यहां पर लिखा है स्वर्गदूत क्या करेंगे? मछलियों को ऐसा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। लेकिन हम भी उनमें से, उनसे कम नहीं हैं, और हम भी वही काम आज कर रहे हैं। आज सुबह मुझे ये दर्शन इससे पढ़कर क्लियर हुआ कि वास्तव में प्रभु हमें अंत के दिन के लिए बता रहा है और हमारे काम को भी हमें समझा रहा है कि वास्तव में हमारा काम यही है और हम सही कर रहे हैं, हम सही ट्रैक पे हैं। क्या मछलियों को क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर अपने गूढ़ रहस्यों को हम पर प्रकट करता है इस प्रकार से। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि परमेश्वर का राज्य कितना बहुमूल्य है। यदि कोई भी व्यक्ति इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ले, स्वर्ग तो वो जाएगा ही, वहां तो उसे बेनिफिट्स मिलेंगे ही, आनंद खुशी उसे वहां मिलेगी, अनंत जीवन भी मिलेगा, पापों की क्षमा भी मिलेगी। लेकिन यहां भी, इस धरती पर भी, जब तक वो जीवित है तब तक उसे सारे बेनिफिट्स। इसलिए दाऊद कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। क्यों ना आएगा? क्योंकि हम कहां हैं? परमेश्वर के राज्य में हैं। इसलिए वो तुम्हारे निकट नहीं आएगा, वो तुम्हारी हानि को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य में हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे चारों ओर क्या है? स्वर्गदूत हैं। एलिशा को बचाने के लिए चारों तरफ स्वर्गदूतों की सेना खड़ी थी नंगी तलवार को लेकर। भाई क्यों भाई, क्या है इस व्यक्ति में? कुछ नहीं, वो व्यक्ति केवल परमेश्वर के राज्य का वारिस है, बस केवल परमेश्वर के राज्य का वारिस है। आप जानते हैं जब कोरोना फैला था तो जो इंडिया के लोग बाहर रहे होंगे उनको वापस बुला दिया गया उनके प्रोटेक्शन के लिए। अभी जब इजराइल में लड़ाई हो रही है तो भी
मैं सोचता हूं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लोगों को वापस बुला दिया गया होगा। हमारे देश के लोगों को प्रोटेक्ट करना इंडियन गवर्नमेंट का काम है, चाहे वो दूसरी कंट्री में क्यों नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश कर चुके हैं तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है हमें प्रोटेक्ट करना, हमारे संग संग चलना, हमारी जरूरतों को पूरा करना, हमें हील करना। ये किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? हमारे लिए प्रबंध करना, सब परमेश्वर की जिम्मेदारी। बस हमें इसे क्या करना है? समझना है। काम तभी होगा जब हम इन बातों को समझें। यदि समझ ही नहीं पाएंगे तो वो हो भी नहीं पाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि चिंता मत कर, डर मत, ढाढ़स बांध, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा। इतने सारे बाइबल वचन क्यों दिए भैया? मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम उसके राज्य में हैं। अब राजा की जिम्मेदारी है हमारे जीवन में काम करना, और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? प्रेम रखना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम अर्चना है, मैं यूपी के रायबरेली से बोल रही हूँ। हमारी गवाही यह है कि हमने अमृता सिस्टर के प्रे टावर पर फ़ोन करके हम प्रार्थना करवाए थे अपने हस्बैंड के लिए। उनको कहीं काम नहीं मिल रहा था और उनको जॉब मिल गया, हमारे घर के पास में ही मिल गया, 1-2 किलोमीटर पे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और अमृता सिस्टर, उनकी पूरी टीम का हम धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। सो आइए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, सारी टीम मिलकर, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो परमेश्वर को हर दिन तलाश रहे हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और आज प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका आदर हो, आपका आदर, आपका सम्मान हमारे जीवनों से प्यारे पिता आपका होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु आप सिंहासन पर विराजमान है प्रभु यीशु मसीह, और हम सब जो तेरी संतान है प्रभु, उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते प्यारे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप भले पिता हैं, अच्छे पिता हैं, प्यार करने वाले पिता हैं, और प्रभु हम सब उस भलाई, उस प्रेम को जानते हैं पिता परमेश्वर, जो हम अपने हर एक दिन में अपने जीवनों में प्रभु तेरी भलाई, तेरा प्रेम देख रहे हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए प्रभु हम हृदय से मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम आदर करते हैं आपके सामर्थी वचन का। प्रभु आपका वचन बहुत ही आदर के योग्य है, क्योंकि प्रभु आप वचन है और आपने अपने आप को वचन में रहकर हमें प्रभु प्रकट किया है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि अपने रहस्यों को, वचन के भेद को आपने हम सब पर प्रकट किया है। यीशु आपका धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन मेरे परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर पिता इस प्रार्थना और वचन में शामिल है मेरे पिता, यीशु नासरी के नाम से प्यारे प्रभु आप पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु जी। जो भी मंशा लेकर, जो भी आशा लेकर, जो भी हार्ट डिजायर लेकर, जो भी बातें लेकर वो बैठे हैं परमेश्वर, आज आपकी ओर से कार्य उनके जीवन में होने पाए प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जो हम सीख रहे हैं प्रभु आपके राज्य के बारे में, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में प्रभु, जो भी हम सीख रहे हैं पिता प्रभु, आपके लोग उसका हर दिन हिस्सा बन रहे हैं पिता। आपके लोग उसका हर दिन अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, आपके लोग उसको हर दिन सुनकर उसे और जानने के इच्छुक है पिता। और धन्यवाद हर दिन में प्रभु पिता तू अपने वचनों के द्वारा प्रभु उन बातों को प्रकट कर रहा है पिता। और धन्यवाद पिता आज आपके राज्य का एक और भेद प्रभु हम जान पाए प्यारे परमेश्वर, कि आपका राज्य उस खेत के समान है, उस बहुमूल्य मोती के समान है, उस जाल के समान है प्रभु, जो पिता आपने दृष्टांतों में हमें बताया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, और आज प्रभु उस
राज्य के प्रभु वैल्यू को प्रभु हम समझ पाए प्यारे परमेश्वर, और तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा, तेरी आज्ञा को मानने के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह हम पिता तेरे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं पिता। और जितने भाई बहनों ने तेरे नाम पर विश्वास किया है वो सब तेरे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं मेरे खुदावन। और आज मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु कि तेरे लोग जान गए हैं कि वो उस राज्य के सिटीजन है मेरे प्रभु, उस राज्य के नागरिक है पिता परमेश्वर। और प्रभु जो नागरिक है वो राज्य के हर एक उस बेनिफिट्स का फायदा लेने पाए पिता, हर एक वो बेनिफिट्स प्रभु जो उन्हें राज्य में दिए जाएंगे प्रभु उसका फायदा उठाने पाए पिता परमेश्वर। आज प्रभु मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जब वो तेरे राज्य में है तो प्रभु चंगाई, प्रभु छुटकारा परमेश्वर, प्रभु मेरे पिता हर प्रकार के उत्तम इंतजाम परमेश्वर पिता, हर प्रकार की प्रोटेक्शन परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के लिए, आपके राज्य के जो सिटीजन है उनके लिए बेनिफिट्स है परमेश्वर पिता। और आज परमेश्वर प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि आज ये निराश है, यदि आज उदास है प्रभु, यदि आज बहुत ज्यादा डिप्रेस है, तो प्रभु आपके राज्य में उनके लिए आशा है परमेश्वर पिता, और वो आशा प्रभु उनके जीवन में पूरी होने पाए प्यारे खुदावन। यदि आज बहुत से लोग प्रभु जो बीमारी में है पिता, दर्द और तकलीफ में है प्यारे परमेश्वर, और हर दिन परमेश्वर अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदा, तो प्रभु जब वो तेरे राज्य के नागरिक हैं तो प्रभु चंगाई का बेनिफिट उठाने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु कहता है मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया है। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु आप उनके हर एक रोग को अपने ऊपर आपने ले लिया है, उनकी दुर्बलता को ले लिया है और आपने उन्हें चंगा किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जो दर्द में है, तकलीफ में है, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए मेरे प्रभु, वो आपके उस चंगाई को रिसीव करें। आपके कोड़े खाने से प्रभु रोगी चंगा हो जाता है प्रभु। और आज इस बात पर विश्वास करने में, आज इस बेनिफिट को अपने जीवन में लेने में इन भाई बहनों की सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, विशेष रूप से परमेश्वर जिनके घुटनों में सूजन है प्रभु यीशु मसीह, इसी समय प्रभु वो घुटनों की सूजन निकल कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु। इस समय प्रभु जो हार्ट में ब्लॉकेज है, यीशु नासरी के नाम से वो हार्ट का ब्लॉकेज खुल जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, यीशु के नाम से वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, इस समय प्यारे परमेश्वर प्रभु जिनकी आंखों में प्रभु यीशु मसीह समस्या है, धुंधलापन है, बादल लगा हुआ है यीशु नासरी के नाम से, इसी समय वो आंखें रिकवर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जिनकी किडनी में प्यारे परमेश्वर प्रभु घाव बना है प्रभु यीशु नासरी के नाम से, वो किडनी का घाव इसी समय हम उसे सूखने की आज्ञा देते हैं, उसे रद्द करते हैं यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, इसी समय प्रभु वो रिकवर हो यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने उन्हें छू लिया और चंगा किया पिता परमेश्वर। उस राज्य का बेनिफिट, वो हीलिंग का बेनिफिट उठाने के लिए प्रभु आपने उनकी सहायता की है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु एक बच्चा है प्रभु यीशु जिसके गले में प्रभु बहुत बड़ा प्रभु यीशु मसीह प्रभु गोला बना है प्रभु यीशु नासरी के नाम से, इसी समय प्रभु जी वो गोला नष्ट होने पाए पिता। जो नसों का गोला बना है यीशु के नाम से, उसे हम नॉर्मल होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आपने चंगा किया प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। इस समय प्रभु जिन्हें गुप्त रोग है प्रभु यीशु नासरी के नाम से, इसी समय प्रभु वो नष्ट होने पाए, इसी समय अपने लोगों को चंगाई दें परमेश्वर। कंप्लीट हीलिंग प्रभु जी, आपकी चंगाई का सामर्थ्य बहने लगे प्रभु। आप चाहते आपके लोगों का शरीर हष्ट पुष्ट रहे प्रभु, वो भले चंगे रहें। हाँ प्रभु, इसी समय तेरे लोग चंगे हो जाए मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता। प्रभु जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है परमेश्वर पिता, सांसों में भारीपन है, यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाए पिता। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, आपने चंगा किया परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। अंगूठे में परमेश्वर प्रभु जिनके घाव बना है पिता परमेश्वर, उससे पस निकल रहा है, नाखून निकल गया है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इसी समय वो चंगे हो जाएं।
इसी समय वो घाव चंगा हो जाए। तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। इसी समय वो घाव चंगा हो जाए। थैंक यू फादर, धन्यवाद आपने चंगा किया प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आपने चंगा किया प्रभु। इस समय प्यारे प्रभु परिवारों में परमेश्वर जो लड़ाई झगड़ा है प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप में जो गड़बड़ियां हैं प्रभु, माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु जो दीवारें हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर हो जाएं प्रभु। तूने कहा है कि तू मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। तू परिवारों में पिता परमेश्वर मेल मिलाप चाहता है प्रभु। परिवार तेरी ओर से आशीष है प्रभु, और परिवारों को प्रभु तू संभाल प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो एडिक्शन में है प्रभु यीशु मसीह, बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण प्रभु किडनियां काम करना बंद कर दिया है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनकी किडनियों को रिकवर करे और उस एडिक्शन को उनके शरीर से दूर करें प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू फादर। हर प्रकार का ड्रग्स एडिक्शन प्रभु यीशु जवानों के शरीर से नष्ट होने पाए पिता। उन्हें पवित्र आत्मा, आप आत्मा में तैयार करें कि वो ड्रग्स छोड़कर प्रभु आपके राह में चल सके, उस राज्य में प्रवेश कर सके यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक कर्जा यीशु नासरी के नाम से जाए। हर प्रकार के प्रभु लोन्स प्रभु जो इन पे चढ़े प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु बहुत ज्यादा परेशान है, इसी समय वो सारी बातें निकल कर जाएं प्रभु। वो महिमा में धन जो स्वर्गीय स्थानों में तूने रखा है अपने लोगों के लिए पूरा करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिन्हें मैरिज की चिंता है, बच्चों की चिंता है, यीशु आप कहते हैं अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है प्रभु। आप इन्हें बेस्ट देना जानते हैं, आप इन्हें बेस्ट दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदावन जिनके प्रभु यीशु मसीह प्रभु ओवरी में गांठ है, यीशु नासरी के नाम से वो नष्ट हो जाए पिता प्रभु। कंसीविंग पावर 0 है, यीशु नासरी के नाम से वो बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और वो संतान कंसीव करे परमेश्वर जो तेरी ओर से मिली है मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद। इस समय प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते जितने भाई बहन प्रभु अपनी विनतियों को तेरे आगे रखते पिता, उनकी सुधि ले प्रभु, उनके जीवनों में कार्य कर प्रभु। पिता जो पढ़ाई में कमजोर है उन्हें पढ़ाई में आगे कर प्यारे परमेश्वर। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे प्रभु, और उन्हें और ज्यादा आइडियाज दे, उन्हें और न्यू थॉट्स दे प्रभु कि वो क्वालिफाइड हो सके परमेश्वर पिता। जो प्रमोशंस के लिए, जो ट्रांसफर के लिए प्रभु बहुत लंबे समय से ट्राई करे प्रभु, उनके प्रमोशंस और ट्रांसफर्स होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद यीशु। आज प्रभु आपके लोग समझ पाए हैं कि आपके राज्य में जो बेनिफिट्स हैं वो उनके हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। उसका सारा बेनिफिट्स आपके लोगों को मिलने पाए प्रभु। चंगाई, छुटकारा, आशीषें, बहाली, समृद्धि, ये सब प्रभु आपके राज्य के बेनिफिट्स हैं, और ये इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु आगे जाके इसका फायदा ये उठाने पाए पिता। धन्यवाद प्यारे प्रभु, जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है, धन्यवाद यीशु, आपने उनकी सुधि ली है और आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद जितने लोग प्रभु हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु, वो शेयर करते हैं, लोगों को बताते प्रभु, वो आपके राज्य को बढ़ा रहे प्रभु, आप उन्हें आशीष दे। और प्रभु जितनों ने आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्हें भी फलवंत करे प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, एक एक प्रार्थना विनती सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जब आज हम सब टीम ने मिलकर प्रार्थना किया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद। हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।